नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षक। क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ौदा उपचुनाव में एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरेंगे? क्या हुड्डा की उनके मुकाबले चुनाव लड़ने की चुनौती को मुख्यमंत्री खट्टर स्वीकार करेंगे? लोगों में ये जानने की बड़ी उत्सुकता है। बड़ौदा के मुद्दे पर हुड्डा की चुनौती को लेकर मुख्यमंत्री खट्टर ने लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के सभी 10 सीटें हार जाने का हवाला देते हुए वार किया है। जवाब में हुड्डा ने विधानसभा चुनावों में भाजपा के बहुमत से दूर रहने का जिक्र करते हुए पलटवार किया है। मानकर चलिए कि बड़ौदा उपचुनाव तक वार पलटवार का यह सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। देखिए ये रिपोर्ट। मनोहर का हुड्डा पर तीखा वार। कहां चुनाव लड़ेंगे हुड्डा? सोनीपत से लड़कर देख चुके हैं हाल। बड़ौदा भी सोनीपत में ही आता है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर इन दिनों हरियाणा की राजनीति में गर्मा गर्म माहौल बना हुआ है। इसी कड़ी में सूबे के मुखिया मनोहर लाल और पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा आमने सामने हैं और एक दूसरे पर तीखी टिप्पणियां करते नजर आ रही हैं। सीएम ने हुड्डा पर वार करते हुए कहा कि हुड्डा कहां से चुनाव लड़ेंगे। पहले सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़कर देख चुके हैं और बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र भी सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में ही आता है। सबको पता है क्या हुआ था। उनके बेटे दीपेंद्र ने भी रोहतक से चुनाव लड़कर देख लिया। निश्चित है कि बड़ौदा सीट जीतकर भाजपा रिकॉर्ड तोड़ेगी। नहीं, वो चुनाव कहाँ का लड़ेंगे? पहले भी तो चुनाव उन्होंने लड़के देख लिया, लड़ लिया ना। सोनीपत लोकसभा लड़ाई था उन्होंने, बड़ौदा उसी में थी, बाहर थोड़ी थी। उस समय उन्होंने देख लिया। बेटे ने रोहतक लोकसभा लड़के देख लिया, ठीक है ना। अब ठीक है, अब दूसरे एमएलए के कंधों पर चढ़ करके राज्यसभा में चले जाना, ये कौन सी करामात है? तो एमएलए के कंधों पर चढ़ के चले गए, राज्यसभा में ठीक हो गया। विधानसभा उन्होंने अपने ढंग से अपनी लड़के देख ली। हुड्डा ने मनोहर पर किया पलटवार। लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव भी तो हुए। सीएम साहब बताएं, सबसे ज्यादा वोटों से कौन जीता? सबसे ज्यादा नोटा का बटन किसके विधानसभा क्षेत्र में दबा? मुख्यमंत्री मेरे मुकाबले बड़ौदा से चुनाव लड़कर देख लें। सीएम मनोहर लाल के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पलटवार करते हुए कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में फर्क होता है। मुख्यमंत्री बताए कि विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से कौन जीता था। ये भी बताएं कि सबसे ज्यादा नोटा का बटन किस विधानसभा क्षेत्र में दबाया गया था। सबसे कम वोट किस विधानसभा क्षेत्र में पड़ी। हुड्डा ने चैलेंज करते हुए कहा कि अगर सीएम को लगता है कि जनता सरकार के कामकाज से खुश है तो मेरे खिलाफ बड़ौदा से चुनाव लड़कर देख लें। उसके बाद असेंबली का इलेक्शन हुआ था। मैं यही सवाल पूछता हूँ, उस असेंबली के इलेक्शन में पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से कौन जीता? किसके हल्के में सबसे ज्यादा नोटो आया था और किसके हल्के में सबसे कम वोट पड़ी थी? उससे पता लग जाएगा। तो लोकसभा के बाद ये है, लोकसभा में जो पार्टी 79 प्रदेश में पार्टी ने लीड ली हो, असेंबली में 40 पे पहुंच गई हो, तो वो क्या पूछ रहे थे? श्री मनोहर लाल खट्टर जी आए तो मैं लड़ूंगा। तो पता लग जाए कितने कौन कॉर्पोरेट। क्या एक उपचुनाव के परिणाम से कोई गठबंधन सरकार गिर सकती है? सरकारें संख्या बल के हिसाब से चलती हैं। भाजपा जजपा गठबंधन सरकार के पास अभी भी पूर्ण बहुमत है। फिर न जाने क्यों इनेलो और कांग्रेस की तरफ से ये बात कही जा रही है कि बड़ौदा उपचुनाव का परिणाम आने के बाद ये सरकार गिर जाएगी। अभय ने किया बड़ौदा उपचुनाव के बाद सरकार गिरने का दावा। हुड्डा ने भी कहा कि ऐसी गठबंधन सरकारों के हश्र पहले भी देखे। वहीं इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला पहले ही कह चुके हैं, बड़ौदा उपचुनाव के परिणाम आने के बाद भाजपा जजपा सरकार गिर जाएगी
और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस गठबंधन सरकार से जनता कितनी खुश है, ये भी बड़ौदा उपचुनाव परिणाम बता देंगे। वहीं हुड्डा ने भी यही बात कही है कि हमने ऐसी गठबंधन सरकारों के हश्र पहले भी देखे हैं। ऐसी सरकारें ज्यादा दिन चल भी नहीं सकती। चौधरी बंसीलाल की सरकार टूटी थी कि नहीं टूटी थी? ये सरकार कैसे चलेगी? उनकी गिर सकती है तो ये भी गिरेगी। मैंने ये कहा है कि ऐसी सरकारें आमतौर पर गिर जाया करती है जो वोट किसी की, सपोर्ट किसी को। ये है तजुर्बा हमारा। सरकार का तो होता है, देखो सरकार चलने न चलाने की बात ही होती है, तो जुगाड़ की बात होती है, लेकिन सरकार चलने चलाने की बात है। लोगों की नजरों से सरकार गिरी, तो फिर अब लोगों की नजरों से सरकार ही गिर चुकी है। मनोहर दुष्यंत कर रहे सरकार ठीक चलने का दावा। वही गठबंधन की बात करें तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बार बार कहते नजर आते हैं कि सरकार अच्छे से चल रही है और इसी तरह चलेगी भी। मुख्यमंत्री का भी कहना है कि विपक्ष का तो काम है रोजाना कुछ ना कुछ कहेगी ही। मैंने उनकी बात पे कभी कमेंट किया है? वो तो ये कहते थे हमारी एक नहीं आएगी, वो शायद एक पे रुक गए, हमारी 10 आई। और सरकार जितनी मजबूती से चल रही है उतनी मजबूती से ही आगे चलती है। वो तो रोजाना कुछ ना कुछ कहते हैं कि आज सरकार गई, कल सरकार गई, यही कहते हैं ना। तो विपक्ष के कहने में यानी कितना उसके तथ्यों में कोई दम है कि नहीं है, ये आप जानते हैं। और हम तो ये कहते हैं कि बड़ौदा सीट हमने आज तक कभी जीती नहीं है, कभी नहीं जीती। पहली बार अब बाई इलेक्शन के नाते ये सीट बड़ौदा की भारतीय जनता पार्टी जेजेपी अलायंस जीतेगी। बहरहाल बड़ौदा उपचुनाव जीतना सभी पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। तारीख की घोषणा अभी हुई नहीं है, लेकिन पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार का सिलसिला जरूर शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में इसके और तेज होने के आसार हैं। पंजाब केसरी के लिए बलवंत तक्षक के साथ राहुल राणा की रिपोर्ट।